भक्ति में सर्वश्रेष्ठ क्या है? विश्वास। अक्रूर जी महाराज निकल पड़े हैं वृंदावन की ओर, और देखो वृंदावन के मार्ग पर चलते जा रहे हैं और किसको धन्यवाद कह रहे हैं? नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं श्री अक्रूर जी के, और आज रथ में बैठ करके श्री अक्रूर जी का स्मरण करते हुए, श्री भगवान का स्मरण करते हुए कंस को धन्यवाद कह रहे हैं श्री अक्रूर जी। कंसोवताधा कृतमेत्युनुग्रहम् द्रक्षेंग्रधिपाद्मं प्रहितो मुनाहरे कृतावतारस्य दुरत्ययं मम पूर्वे तरण्यन खंडल मदस्तिशाह। आज कंस के ऊपर धन्यवाद कह रहे हैं। बोले अरे कंस, तुमको बार बार धन्यवाद है, तुमको बार बार हम प्रणाम करें भैया, तेरी वजह से, तेरी कृपा से आज हम श्री नंद लाला को दर्शन करवे जा रहे हैं। आज श्री नंद नंदन को, केशव को, ठाकुर जी को वंदन करने जा रहे हैं। किसी के अवगुण देख करके उसकी निंदा करने से हानि आपको ही है। श्री महाराष्ट्र में एक बड़े अच्छे संत निवास करते थे, विनोबा भावे। वे विनोबा भावे कहते, उनसे किसी ने प्रश्न किया तो उत्तर के रूप में उन्होंने क्या कहा, बड़ी सुंदर बात। वे कहते हैं मानव के शरीर में प्रवेश करने के दो द्वार होते हैं। एक है मानव से संबंध बनाने के दो द्वार होते हैं। एक है उसके सद्गुण और एक है उसके दुर्गुण। अब मोह तुमसे संबंध मतलब तुमसे मित्रता करनी है तो तुम में दो चीज देखूंगा मैं, सद्गुण देखूंगा और दुर्गुण देखूंगा। बोले दुर्गुण देख करके जो उस व्यक्ति का त्याग कर देता है, सद्गुण देख करके जो उससे संबंध बनाता है, दोनों के भाव कैसे स्थापित होते हैं? बोले जिस प्रकार घर में प्रवेश करने के दो द्वार हैं, एक तो है मुख्य गेट और एक है खिड़की। खिड़की से प्रवेश करने वाला मेहमान भी क्यों ना हो, लेकिन यदि खिड़की से आएगा तो चोर माना जाएगा, और मुख्य द्वार से अंदर आने वाला भले ही चोर ही क्यों ना हो, लेकिन मुख्य द्वार से आएगा तो मेहमान माना जाएगा। इसीलिए सामने वाले मनुष्य के मुख्य द्वार हैं उसके सद्गुण और छोटी खिड़की है उसके दुर्गुण। अब तुम कहां से प्रवेश करना चाहते हो भीतर? खिड़की से प्रवेश करना चाहते हो कि मुख्य द्वार से? खिड़की से प्रवेश करोगे तो तुम चोर हो, गलती उसकी नहीं, चोर तुम में है। लेकिन यदि मुख्य द्वार से प्रवेश करोगे तो तुम मेहमान हो, तुम्हारा सत्कार होगा। श्री विनोबा भावे कहते थे निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए, खास करके साधक प्रवृत्ति के लोगों को किसी की भी निंदा मत करो। निंदया नैद्यते धर्मम पापम लभ्यम ही केवलम अतो निंदाम न कुर्वन्ति महाभागवतम जना। भगवान के प्रिय भक्त जो होते हैं, स्पष्ट रूप से इस बात को समझ लीजिएगा, मन से, वाणी से, कर्म से किसी की भी निंदा ना हो जाए। निंदया नैद्यते धर्मम पापम लभ्यम ही केवलम। किसी की निंदा करने से धर्म नहीं होता, पापम लभ्यम ही के, पाप को पाप ही मिलेगा। अतो निंदाम न कुर्वन्ति। इसलिए हे भगवत जनों, हे भक्ति के पथिकों, एक बात याद रख लीजिए, किसी की निंदा मत करो, किसी के अपयश का गान मत करो, किसी की बुराई मत करो। जयदेव महाप्रभु एक बार किसी ब्राह्मण के यहां भोजन पाने गए। अच्छा धनाढ्य ब्राह्मण था, तो उस ब्राह्मण ने बहुत सारे सोने की मोहर उनको दक्षिणा में दी। अब दक्षिणा लेकर के जयदेव जी, ब्राह्मण थे जयदेव जी, उन ब्राह्मण का तो धर्म है भाई दक्षिणा लेना। दक्षिणा लेकर के लौट रहे थे तो 3-4 मनचले व्यक्ति
डाकू स्वभाव के व्यक्ति उसी मार्ग से जा रहे थे और जयदेव जी इंतजार कर रहे थे कोई साधन मिले तो हमको न छोड़ देगो हमारे गांव तक। तो चारों लोगों ने देखा, बोले ओहो तेज है चेहरे पर। बोले तेज नहीं, ये देखो यहाँ पे पहले लोग ऐसे गांठ में लगा के रखते थे धोतियों की, बोले देख माल भी रखा है वहां पे। जयदेव जी के सामने जाकर खड़े हो गए, बोले बाबा चलो। बोले आप लोग कहां जा रहे हैं? बोले जहां तुम जाओगे वहीं हम चले जाएंगे। जयदेव जी समझ गए कि ये लोग अच्छे नहीं है, लेकिन एक संत का एक स्वरूप होता है कि मैं केवल उसी को ही प्रणाम करूं, उसी का ही उद्धार करूं जो मुझे माला पहनाए। तो मेरा संतत्व कैसा? संतत्व मेरा तब परिभाषित हो जब मैं किसी दूषित बुद्धि वाले को श्रेष्ठ बनाऊं। जयदेव जी बोले यदि मैं इनके संग कुछ क्षण बताऊंगा तो क्या पता इनकी बुद्धि सुधर जाए। बैठ गए। चलते 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 जयदेव जी बोले देखो भाई, हम लोगों को तुम्हारी बातों से पता चल रहा है कि तुम लोग ठीक नहीं हो। तुरंत वो रथ तांगा जो भी था रोक दिया और सबने अपने अपने जो भी उनके आयुध थे सब निकाले। बोले जितना है सब दे दो। जयदेव जी ने सब सारा धन जितनी मोहरें थी सब निकाल दी, वो सब ले लो, हमारे गांव तक बस हमको छोड़ दो। तो एक व्यक्ति ने उनमें से कहा, बोले दे सारे पैसे दे रहे हैं, इसका मतलब ये अभी तो हमको सब दे रहे हैं, गांव में जाकर के ये हमारी पिटाई करवाएंगे, हमको पकड़वा देंगे और हमारा बहुत बुरा करेंगे। तो बोले क्या करें? बोले इनके हाथ पांव काट के यहीं फेंक चलो। और यही हुआ। जयदेव जी के दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए और उनको वहां कुएं में फेंक करके वे लोग चले गए। लेकिन जयदेव महाप्रभु वहां बैठ करके जय जय देव हरे, वहां पर भी अपने गीत गोविंद का गान कर रहे थे, अष्टपदी का पाठ कर रहे थे। तभी एक राजा वहां से निकला, उसने सुना कि ये तो गीत गोविंद का पाठ हो रहा है, कौन कर रहे हैं? कुएं में जाकर के देखा तो कुएं में दो हाथ दो पैर स्वर्ण की तरह चमक रहे हैं और बिना हस्त भुजाओं के और चरणों के जयदेव जी का सुंदर पिंड मानो जैसे श्रीमन नारायण तपस्या में बैठे हो ऐसे दिख रहे थे। राजा ने जयदेव जी को वहां से बाहर निकाला, लेकर के अपने राज्य में गए। राज्य में ले जाकर के वैद्यों के द्वारा उनके हाथों को और उनके पैरों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया, लेकिन वे अलग ही थे। उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहे थे। अब राजा ने कहा प्रभु आप मेरे यहां ही निवास करें, आप जयदेव महाप्रभु, मेरे इस नगर का कल्याण होगा। जयदेव प्रभु उन्हीं के यहां विराजमान होकर के ब्राह्मणों का हितकार करवाते थे, रोज ब्राह्मणों को खूब दान करवाते थे राजा से और फिर सत्संग सुनाते थे। एक दिन ब्राह्मण का छद्म वेश बना करके वही तीनों चारों लोग जिन्होंने हाथ पैर काट दिए थे वे वहां राजा के यहां आ गए, ब्राह्मण का वेश बना के। जयदेव जी सिंहासन पर बैठे थे, सिंहासन पर बैठ करके उन्होंने देखा और देखते ही ओहो जय हो जय हो जय हो जय हो, अरे अरे राजन आज तो तुम्हारे परम सौभाग्य हैं। अब वो तीनों घबरा, अरे ये तो अभी जिंदा है बाबा। बोले आज तो हम खुद ही आ गए मृत्यु के मुख में, लेकिन अब जाएं कैसे? पीछे सैनिक खड़े। बोले आज तो राजन तुम्हारे सौभाग्य की गणना नहीं है। बोले क्यों? बोले हमारे बड़े गुरु भाई आए हैं आज तुम्हारे यहाँ। बोले आज तक जितने ब्राह्मणों का हित किया है तुमने, उन सबका जितना हितकर तुम कर चुके हो वो सब इनका भी आज कर दो। मतलब जितना अब तक करते आए हो सब जितना होगा उतना अकेले इन तीनों का करो। खूब धन धान्य से उनको लबालब कर दिया, खूब भोजन पानी, महाराज 56 भोग खवाए जा रहे हैं। और सब वो तीनों तो डर रहे थे, बोले अभी 56 भोग है ना, बाद में तो हम सूरी पे लटकेंगे। और बार बार जयदेव जी कहें कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, अरे गुरु भाई बहुत दिन बाद मिले तुम तो। वो अंदर ही अंदर घबरा में। सब कुछ सुव्यवस्थित हो गया, बड़े बड़े महाराज तय खाने खोल करके उनको लबालब भर दिया धन से राजा ने। बोले हमारे जयदेव गुरुजी के गुरु भाई हैं, अरे इनको तो दुगना दिया जाए। इतना धन हो गया था कि अकेले वो लोग उठा नहीं सकते। राजा ने अपने सैनिक भेज दिए, बोले जाओ जहां भी इनका स्थान है वहां तक सारा सामान
पहुंचवा के आओ। प्रणाम करके वे लोग निकल गए। अब सैनिक आपस में चर्चा कर रहे थे, बोले भैया इतना तो सत्कार हमने किसी का नहीं देखा। तब एक सैनिक ने उन्हीं से पूछा, बोले आपका और जयदेव जी का क्या संबंध है? बोले इतने बड़े बड़े ब्राह्मण अकिंचन आए हैं, लेकिन ऐसा सत्कार हमने आज तक किसी का नहीं देखा जैसा आपका हुआ। लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति के उन लोगों ने वहां भी झूठ कहा। बोले अरे अब तुमको अंदर की बात क्या बताएं? बोले हम एक राजा के यहां हम चारों रहते थे, जयदेव जी हमारे संग रहते थे। इन्होंने वहां पर बहुत बड़ा अपराध किया। अपराध करने पर राजा ने दंड दिया कि इनका सर कलम करके इनको मार दीजिए, लेकिन हमने कृपा करके केवल हाथ पैर काटे उनके, और हाथ पैर काट करके उनको छोड़ दिया। हमने उनको छोड़ दिया, इसलिए आज हम पर इतनी कृपा कर रहे थे। बंधुओं, इस बात को सुनकर के जगन्नाथ भगवान रुष्ट हो गए। बोले कितना झूठ बोलेंगे? धरती फट गई और वो तीनों रसातल में चले गए। निंदा नैद्यते धर्मम पापम लभ्यम ही केवलम। निंदा से कोई धर्म नहीं होता, केवल पाप की प्राप्ति होती है। चाहे आप सद व्यक्ति की निंदा करो, चाहे असद व्यक्ति की निंदा करो, निंदा करना आपका स्वभाव होना ही नहीं चाहिए। नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन निंदा में इतनी रुचि होती है लोगों की, बस कुछ विषय समझ में आ जाए कि बस हाँ ये विषय है, तुरंत उसकी निंदा करना प्रारंभ कर देते हैं। अरे आज तक भागवत ने हमको सिखाया कि कलयुग जैसे महापापी को भी परीक्षित ने उसके अंदर एक गुण देख करके छोड़ दिया। हम लोग कब बनेंगे गुण देखने वाले? आज अक्रूर जी महाराज कंस की स्तुति गा रहे हैं कि कंसो वताद्याकृत्य, कंस की स्तुति गा रहे हैं। बोले मुझ पर कृपा किसी संत की नहीं हुई है, मुझ पर कृपा किसी और की नहीं। आज तो कृपा मुझ पर कंस की हुई है, जो मुझे वो कृष्ण के दर्शन के लिए भेज रहा है। मन ही मन में विचार करते जा रहे हैं, भगवान मुझे मिलेंगे तो सही ना, भगवान कहीं मेरे संग मुझे देख करके भगवान कहीं क्रोधित तो नहीं हो जाएंगे ना। अक्रूर जी मन ही मन विचार कर रहे हैं। यदर्चितम ब्रह्म बवाद विस्तुरै श्रियाच देव्या मुनुभिः सात्वतैः गौचारण्यनुचरै चरद्वनै यद्गोपिकानां कुचकुंकुमांकितां। मन ही मन विचार करते हुए जा रहे हैं कि मैं जैसे ही ब्रजमंडल पहुंचूंगा, ब्रजमंडल में लाल जी अपनी गैया चरा करके आ रहे होंगे, उनके चरण कमल को देख करके मैं रथ से कूद पड़ूंगा, और कूद के जिन चरणन में लक्ष्मी निवास करे, जिन चरणन में समस्त देवता भी जिन चरणों में अपने मुकुट सहित प्रणाम करते हैं, उन चरणों की रज से मैं स्नान करूंगा। आज मैं ठाकुर जी के चरण रज को एक एक कण को अपने अंग पर अंकित कर लूंगा। इस प्रकार से विचार कर रहे थे। फिर बाद में सोच रहे हैं मुझे चरण चिन्ह मिलेंगे तो सही ना, कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे देख करके ठाकुर जी कहीं क्रोधित हो जाएं, मुझे भी पूतना आदि की तरह कंस का दूत समझ करके ठाकुर जी अपने चरण में वंदन ही ना करने दें। फिर समझाते हैं नहीं नहीं अक्रूर तू चिंता मत कर, ठाकुर जी जरूर तुझको दर्शन देंगे। क्यों? मुखम मुद मुकुंद सगुणाल काव्रतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगा। दृढ़ विश्वास हो गया क्रूर जी को कि मुझे दर्शन जरूर होगा। क्यों? उन्होंने हिरणों को विचरण करते हुए देखा अपने दाहिने भाग पर। अब देखिए, आप किसी कार्य के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और उस कार्य के लिए जाते समय यदि आपके दाहिने भाग पर करीब 1 किलोमीटर के भीतर भीतर ये दर्शन हो जाए तो समझना आपका कार्य सफल हो जाएगा। पहला, पूर्ण घट से भरी हुई कोई कन्या महिला
पानी भर के और घर में पानी पीने के लिए जल भर के ले जा रही हो, यदि आप किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए जा रहे हो और कोई महिला जल भर के आ रही हो और आपके दाहिने भाग से गुजर जाए तो आपकी यात्रा मंगल में होगी। दूसरा बताया, किसी मां के गोद में 5 वर्ष से छोटा बालक हो और वो आपके मार्ग से निकल जाए तो समझ लीजिए आपकी यात्रा मंगल में होगी। तीसरा, युगल पक्षी का एक साथ दर्शन। तोता बैठे हों, अशुभ नहीं होने चाहिए, जैसे कौवा नहीं होना चाहिए और गिद्ध नहीं होना चाहिए, इन लोगों के दर्शन अशुभ हैं। नहीं तो कोई श्रेष्ठ जो पक्षी होते हैं, यदि वो जोड़े के संग बैठे हों तो समझ लीजिए आपकी यात्रा मंगल में होगी। हिरण, गाय आदि जैसे शुभ जीव यदि गाड़ी के आगे से या बगल से निकल जाएं कहीं जाते समय तो समझ लीजिए आपका कार्य मंगल होगा। तो बार बार मन में संशय उत्पन्न हो रहा था क्रूर जी के, मेरा काम होगा कि नहीं होगा, ठाकुर जी मिलेंगे कि नहीं होंगे, दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। तभी क्या देखा, बोले प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वही मृगाः। उन्होंने हिरणों को विचरण करते हुए देखा और दृढ़ विश्वास कर लिया, बोले नहीं लाल जी तो दर्शन अब देंगे ही देंगे। अब सोचने लगे मैं दंडवत तो करूंगा, दंडवत के बाद में ठाकुर जी मेरे सिर पर हाथ रखेंगे कि नहीं रखेंगे, वरद हस्त रखेंगे कि नहीं रखेंगे। और फिर सोचने लगे नहीं नहीं नहीं, वरद हस्त तो रखेंगे, मुझे विश्वास है। अरे वो हाथ तो धरे ही देंगे, इतने करुणा निधान तो है ही है, इतने कृपालु तो है ही है। बोले कहीं वरद हस्त रखने के बाद पैर छीवे वारे को सिर पे हाथ धर दियो और फिर बाद में के कहां ते आयो, बोले मथुरा ते आयो मैं क्रूर, सोई मेरो गलो पकड़ के कहीं मुंह मार तो ना देंगे, कहीं मेरो वध तो ना कर देंगे। ये सब बात मैं विस्तार से नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सब भाव, एक एक भाव लिखा हुआ है। मुझे मारेंगे तो नहीं, शत्रु विदह, मुझे शत्रु समझ करके मेरा वध तो नहीं कर देंगे। उसके बाद में क्या विचार कर रहे हैं, नहीं नहीं क्रूर मारेंगे ना है तो तेरे सिर पे हाथ धरेंगे। अच्छा हाथ तो धर देंगे, हाथ धरे के बाद प्रेम से देखेंगे कि नहीं देखेंगे, मेरी ओर अपने प्रेम भरी नजरों से देखेंगे। हम किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो अपने मनी मन विचार करते हैं कि नहीं, मनी मन विचार चलता है, मैं प्रणाम करूंगा तो मुझे देखेंगे ना, हैं, मैं जय श्री कृष्ण कहूंगा तो वो भी जय श्री कृष्ण बोलेंगे ना। हम किसी विशिष्ट संत से मिलने जाते हैं तो हम खुद भी ऐसे विचार करते हैं, महाराज जी हमको गले से लगाएंगे तो सही ना, कहीं हमसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे, सिर पर हाथ रखेंगे तो नहीं रखेंगे, बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे, प्रसाद देंगे कि नहीं देंगे, सब बातें मन में चलती हैं। वैसे ही अक्रूर जी के चल रहा है, ठाकुर जी मुझे प्रेम से देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अरे अक्रूर जरूर देखेंगे, फिर अपने मन को ही समझा लेते हैं, नहीं जरूर देखेंगे ठाकुर जी। फिर उसके बाद में बोले हाथ रख देंगे, देख के मुस्कुरा भी देंगे, गले से लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, अपने हृदय से लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। अरे अक्रूर तो इतना बड़भागी थोड़ी है, ठाकुर जी तो को अपने हृदय से लगा लेंगे। लेकिन फिर बार में सोचते हैं नहीं नहीं ठाकुर जी मुझको अपने हृदय से भी लगाएंगे। सब भाव आते गए, अंत में सोच रहे हैं कि मैं संबंध में ठाकुर जी का काका लगता हूं, चाचा, कहीं एक बार प्रेम भरे स्वर से मुझे चाचा कह के बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। ये सारे भाव उनके मनी मन चलने लगे। अचानक फिर से घबरा गए, बोले कन्हैया तो कृपा कर देंगे मुंह पे, लेकिन उनको बड़ो भैया बहुत गुस्सा वारो है। कथा में गए, सूत जी महाराज ने खड़े होकर स्वागत नहीं किया तो एक मुष्टिक प्रहार में व्यास जी पधार गए। तो बोले कि कन्हैया तो छोड़ देगो, लेकिन कहीं बलराम जी तो मेरा वध नहीं कर देंगे। और यही चिंतन करते जा रहे हैं, चिंतन करते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हंसेंगे नहीं हंसेंगे, देखेंगे नहीं देखेंगे, गले से लगाएंगे नहीं लगाएंगे। घोड़े चलते जा रहे हैं। यहां पर वर्णन आता है कि शाम हो गई, चलते चलते रात हो गई, सायकालीन सूर्यास्त हुआ, तब वृंदावन पहुंचे श्री अक्रूर जी। और कहां पहुंचे, अटल वन, जिसको आज अटल्ला चुंगी कहते हैं।
अटल वन पर जैसे ही महाराज रथ पहुंचा, श्री अक्रूर जी महाराज ने रथ के ऊपर से दृष्टिपात करते हुए देखा कि ब्रज की रज में छोटे 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 चरण चिन्ह बने हुए हैं। मन में विचार करने लगे, बोले जिन चरण चिन्हों को पाने के लिए समस्त देवी देवता भी तत्पर रहते हैं, लालायित रहते हैं, वो चरण चिन्ह या ब्रजभूमि को प्रणाम है, ऐसी ब्रजभूमि में रथ में चलूंगा मैं? पादुका उतार करके कूद पड़े रथ से और सबसे पहले इस रज को प्रणाम किया, इस भूमि को प्रणाम किया। अक्रूर जी महाराज कूद पड़े और वहां पर भगवान के सुंदर चरण चिन्हों का दर्शन किया। चरण चिन्हों को देखा तो आगे आगे चरण चिन्ह जा रहे थे, मतलब लाल जी अभी गैया चरा के गए यहीं से, कैसे पता चले ठाकुर जी के चरण हैं? अरुण चरण राधा रमण के, कैसे हैं? ध्वज वज्रांकुश, ये सब चिन्ह ठाकुर जी के श्री चरणों में बने हुए हैं। ये सब चिन्हों का दर्शन करके श्री अक्रूर जी बोले, हाँ हाँ यही लाल जी के चरण हैं। पहले तो उसको माथे से लगाया, अपने ऊपर स्नान किया, सब करने के बाद अब चल के नहीं गए, वहीं लेट गए और लेट करके वही रज में लोट लोट के पीछे पीछे जा रहे हैं, एक एक कण को अपने अंग पर धारण कर रहे हैं।